Hello everyone, I am Deepak Purvet. Today I discuss for class 10th on subject mathematics chapter 8, that is introduction to trigonometry of part 1. Trigonometry means in shortcut triangle plus measurement. In this chapter we actually measurement of triangles in comparison of sides and angles. Trigonometry is combination of three words. These words are Greek words. First is tri. Tri means three, and second is gonia. That that means angle, and third word is metron. That means measurement. This means trigonometry is the combination of three Greek words, that is trio, gonia, and metron. By the combination of these three words, trigonometry is formed. This means three angle measurement. In other words, also trigonometron. Tri means three, gon means side, or metron means measurement. That means three sides measurement. Measurement of three sides or measurement of three angles. In fact, trigonometry is the study of relationship between the sides and the angles of a triangle. किसी ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के बीच के रिलेशनशिप के का बीच के रिलेशनशिप का स्टडी को ही हम ट्रिगोमेट्री कहेंगे. ठीक है, दैट मीन्स ट्रिगोमेट्री में हम किसी ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशंस को स्टडी करते हैं. उसके बारे में हम रिलेशंस और वैल्यू फाइंड करते हैं. Now we discuss about angle. Students, you have already known about angle, but again I recall, angle is a measure of rotation of a given ray about its initial point. किसी दिया हुआ रे का उसके इनिशियल पॉइंट, दैट इज फिक्स पॉइंट से रोटेशन जितना होगा उस रोटेशन की मेजरमेंट को ही हम एंगल कहेंगे. ठीक है, जैसे एक रे दे दिया, ये रे है, इसका रे में तो एक फिक्स पॉइंट होगा, वन फिक्स पॉइंट होता है रे में. अब ये रे अगर इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट हो रहा है, घूम रहा है, तो ये अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा. इसका रोटेशन कितना हुआ है, अबाउट इट्स फिक्स पॉइंट, इतना ये हुआ रोटेशन, इतना. इसी की मेजरमेंट को, यही एंगल को इसी मेजरमेंट को हम एंगल कहते हैं. ठीक है. नाउ पार्ट्स ऑफ एंगल. एंगल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. ठीक है, पार्ट्स मीन्स उसका अंग. ठीक है, उसका पार्ट्स मीन्स जिससे एंगल बनता है. इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड और वर्टेक्स. तो ये हो गया इनिशियल साइड, ये वाला हो गया इनिशियल साइड, शुरुआत में साइड, और ये जो है रोटेट होकर यहाँ पहुंच गया, तो ये हो गया टर्मिनल साइड, दैट इज टर्मिनेट हो गया. ये हो गया टर्मिनल साइड. और ये हो गया फिक्स पॉइंट, जो है फिक्स पॉइंट, वो हो गया वर्टेक्स. ठीक है. नाउ वी डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ एंगल्स. देखिए, ये इनिशियल साइड हो गया रे, और ये टर्मिनेट होकर के यहाँ आ गया. ठीक है, यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये टर्मिनल साइड हो गया. रोटेट होकर टर्मिनेट होकर के यहाँ आ गया, तो इसका रोटेशन इतना हुआ, इसकी मेजरमेंट थीटा हुई, तो इसको हम एंगल कहेंगे. ये फिक्स पॉइंट हुआ, ये वर्टेक्स हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से जब ये इनिशियल रे, दैट इज इनिशियल साइड, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज में जो मेजरमेंट होगा वो होगा पॉजिटिव एंगल. ठीक है. और जब इनिशियल साइड क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा, क्लॉक जिस डायरेक्शन में
वॉच जो है, क्लॉक जो है रोटेट होता है उस डायरेक्शन में, अगर वो रोटेट करेगा तो उस कंडीशन में जो एंगल मेजरमेंट होगा वो निगेटिव एंगल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे का रोटेट हुआ है, ठीक है, ऐसे आ गया है। तो टर्मिनल साइड, इनिशियल साइड, वर्टेक्स, ये हम जान गए। इनिशियल साइड जो शुरू में रहेगा, वर्टेक्स उस इनिशियल साइड दैट मीन्स इनिशियल रे का फिक्स पॉइंट होगा, और रोटेट होने के बाद जो है वो टर्मिनल साइड हो जाएगा। ठीक है, रोटेट होने के बाद जहाँ पर वो उसका पोजीशन होगा वो टर्मिनल साइड हो जाएगा। ठीक है, और उसी के बीच की मेजरमेंट को हम एंगल कहेंगे। thus two types of angles, there are two types of angle, first is positive angle and second is negative angle. But in this class, that is 10th, in class 10th we will study about only positive angle, but in class 11th and 12th we will study of negative angle। 10th के बाद 11th 12th में हम लोग नेगेटिव एंगल के बारे में स्टडी करेंगे। 10th क्लास में हम लोग सिर्फ पॉजिटिव एंगल के बारे में स्टडी करेंगे। नाउ टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स, देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज सेक्साडेसिमल और इंग्लिश सिस्टम। इन दिस सिस्टम वी measure any angle in degree. In sexagesimal or English system we measure an angle in degree, and second system is circular system. In this system we measure an angle in radian. Now first English system, that is degree. One right angle is equal to 90 degree, is equal to 90 degree, and this degree is also converted in small units। डिग्री से भी छोटा यूनिट्स में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 मिनट्स। मिनट्स को हम एक डैश के द्वारा दिखा सकते हैं, और डिग्री को ठीक ऊपर में थोड़ा वहां पे जीरो की तरह लिख देंगे छोटा से। अगेन 1 मिनट्स आर आल्सो converted into small units as 1 minute is equal to 60 second। 60 सेकेंड, सेकेंड को डबल डैश के द्वारा हम डिनोट कर देंगे। ठीक है, तो ये रहा डिग्री में मेजरमेंट। नाउ सेकेंड, सर्कुलर सिस्टम। इन दिस सिस्टम वी measure an angle in radian। The angle subtended by an arc of a circle whose length is equal to the radius of the circle at the center of the circle is called radian। That means एंगल जो है सबटेंड हो किसी आर्क के द्वारा, तो आर्क का लेंथ जो है वह आर्क का लेंथ रेडियस के बराबर होना चाहिए। रेडियस जितना लेंथ होगा, आर्क का लेंथ रेडियस के लेंथ के बराबर होगा, तब उस आर्क के द्वारा जो सेंटर पर एंगल सबटेंड होगा उस एंगल को हम क्या कहेंगे, 1 रेडियन कहेंगे। ठीक है, तो एंगल यहाँ सबटेंड हो रहा है थीटा, और थीटा जो होगा वह 1 रेडियन। 1 रेडियन दैट इज 1 रेडियन को सिंबल है सी। डिग्री का 0 शून्य, छोटा सा 0 शून्य लिखते थे। चलिए उसके बाद अब 1 डिग्री सॉरी थीटा जो है 1 रेडियन हो गया। अब जो है 1 रेडियन का वैल्यू कितना होगा डिग्री में, तो 1 रेडियन का जो वैल्यू होगा 180 डिग्री बाय पाई हो जाएगा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हो गया। थीटा जो है 1 रेडियन कब होगा, जब किसी सर्किल में उस आर्क के द्वारा जो आर्क, जैसे ये आर्क हो गया, जो आर्क का लेंथ उस सर्किल के रेडियस के लेंथ के बराबर है, तो उस आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होगा
जो एंगल के उस आर्क के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनेगा वह एंगल 1 रेडियन होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम ऐसा भी कर सकते हैं, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ऐसा भी रिलेशन हो सकता है। या वेर पाई का वैल्यू कितना है, पाई का वैल्यू होगा 3.14। ठीक है, 3 का वैल्यू 14 होगा, लेकिन यहाँ 3 पॉइंट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हमको बस इतना है कि पाई रेडियन का वैल्यू जो है 180 डिग्री होगा। अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे? ठीक है, नाउ लेट्स सी द प्रूफ। ठीक, we know that angle subtended by arc at the center by an arc at the center is directly proportional to the length of the arc। किसी आर्क के द्वारा सेंटर पर जो एंगल सबटेंड होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उस आर्क के लेंथ के। ठीक है, उस आर्क के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अब यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम जो है इक्वेशन कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू, यहाँ कोई के कांस्टेंट मान लेते हैं, के एल हो जाएगा। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू के एल हो जाएगा। अब आगे जो है यहाँ से हम θ1/θ2 करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, के L1/के L2। अब के क्या है, वेर के इज कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से के क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, L1/L2। अब L1 क्या हुआ, L1 जो है वो रेडियस के इक्वल है। L1 की वैल्यू जो है रेडियस के इक्वल है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है L1। तो रेडियस इक्वल है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा R हो जाएगा L1 की वैल्यू। अब L2 की वैल्यू, L2 का वैल्यू, तो लेंथ ऑफ LENGTH लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है, इज इक्वल टू θ/360 डिग्री। ठीक है, θ/360 डिग्री, यानी वो लेंथ आर्क जो है सेंटर पे कितना डिग्री एंगल बना रहा है वो डिवाइड बाय 360 डिग्री। अब मल्टीप्लाई 2πr क्या हुआ, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी ये पूरा सरकमफेरेंस टोटल लेंथ कितना हुआ 2πr। ठीक है, अब ये सरकमफेरेंस का जिसका लंबाई निकालना है वो पार्ट जो है सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाना है वो डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, क्योंकि सेंटर पर कंप्लीट एंगल बन रहा है 360 डिग्री का। 360 डिग्री कंप्लीट बनाता है 2πr लेंथ हो जाता है। तो यहाँ पर जो है 90 डिग्री डिवाइडेड बाय, यहाँ पर थीटा कितना है, L2 के द्वारा, L2 कितना है, देखो L2 बना रहा है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बनाते 90 डिग्री हो गया बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2πr। तो यहाँ पर 90 4 जा 2 जा, डेट मीन्स क्या हो रहा है, डेट मीन्स हो जाएगा πr डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा r मल्टीप्लाई 2/πr, r से r कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, इम्प्लाई लिख देते हैं, यहाँ से क्या है, θ1/θ2 इज इक्वल टू 2/π। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, थीटा का वैल्यू रखेंगे θ1 देखो θ1 मतलब हो गया जब ये आर्क जो था L1 था। ठीक है, L1 था तो L1 मतलब यहाँ रेडियस के बराबर L1 था, तो वह जो है थीटा यानी एंगल कितना बना रहा है सेंटर पे, वो बना रहा है 1 रेडियन। और θ2 कितना है, θ2 है 90 डिग्री, θ2 है θ2 मतलब L2 के द्वारा बनाया हुआ एंगल सेंटर पे, तो वो है 90 डिग्री। तो 1 रेडियन बाय 90 डिग्री, 90 डिग्री इज इक्वल टू 2/π। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, देखो पाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई ये हो जाएगा, पाई और रेडियन है तो रेडियन हो जाएगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री दैट इज 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, या इसको इस तरह से कहें,
यहाँ इसको इस तरह से कह सकते हैं भी, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दैट मीन्स हो जाएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 90 डिग्री से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 डिग्री बाय पाई। यही तो हमको प्रूव करना था, ठीक है, 180 डिग्री बाय पाई, यही नहीं प्रूव करना था। यहाँ पीछे में भी हम पढ़ाए थे जस्ट 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई, और दूसरा था पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। ये दोनों आपको प्रूव हो गया, इससे प्रूव करें या डायरेक्टली यहाँ से प्रूव कर दें, ठीक है। अब ये 1 रेडियन का वैल्यू निकालना हम लोग जान गए कि डिग्री में कितना होगा। अब डिग्री को रेडियन कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे यहाँ से हम शो कर सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है। ये हो जाएगा 1 डिग्री का वैल्यू, 1 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियन या पाई रेडियन बाय 180। अगर अब हम 90 डिग्री का निकाल कर देखते हैं। 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन बाय 180, तो यहाँ 90 से मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई बाय 180 को, तो ये रेडियन में 92 जा दैट इज पाई बाय 2 रेडियन, इसलिए 90 डिग्री इज इक्वल टू हम लोग बोलते हैं पाई बाय 2। ये हो गया डिग्री में, ये हो गया रेडियन में, ठीक है। तो ये सारा जो है एंगल से रिलेटेड रिलेशन था, जो कि 10th में हमें पढ़ना नहीं था, ये 11th में एक्चुअली था, लेकिन 10th बेस्ड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, चाहे वो किसी तरह का एग्जाम हो, 10th बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 11th में एडमिशन के लिए हो या 10th बेसिस जो भी जॉब्स क्रिएट वाली हो या किसी इंस्टीट्यूट में या किसी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो, उसमें इस एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका कंसेप्ट जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निश्चित रूप से काम आएंगे। Thank you for visiting this video. Next concept from this chapter will be continued in next part of the video.